ये लगभग तय हो चुका है कि यूरोप के देश रूस से कच्चे तेल की खरीद पूरी तरह बंद कर देंगे। नेचुरल गैस के लिए भले ही यूरोप अभी कुछ वक्त और रूस पर निर्भर रहे, लेकिन रूस का कच्चा तेल तो कुछ महीनों में यूरोप पहुंचना पूरी तरह बंद हो जाएगा। यूरोप में चल रहे उस तेल के खेल ने चीन और भारत की अहमियत रूस के लिए बढ़ा दी, क्योंकि अगर रूस का कच्चा तेल यूरोप पहुंचना बंद हो गया तो उसकी सारी उम्मीदें भारत और चीन पर ही टिक जाएंगी। इसकी वजह भी साफ है, पूरी दुनिया में केवल भारत और चीन ही हैं जो रूस से कच्चे तेल का बहुत बड़ा स्टॉक इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ी वजह और भी है, वो ये कि रूस का कच्चा तेल खाड़ी देशों के तेल से अलग है। वो इस तरह का तेल है जिसे साफ करने के लिए बहुत बड़ी रिफाइनरी की जरूरत पड़ती है। ऐसी बड़ी मशीनरी और तकनीक चीन और भारत के ही पास है, इसलिए भारत और चीन ही हैं जो रूस का कच्चा तेल खरीद सकते हैं। और इस बात को रूस भी अच्छी तरह समझ रहा है, इसलिए अपना कच्चा तेल बेचने के लिए उसने भारत और चीन को भारी भरकम डिस्काउंट भी दिया है, जिसकी वजह से एशिया के दोनों बड़े देशों भारत और चीन के लिए रूस का तेल खरीदना फायदे का सौदा है। क्योंकि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में जिस तरह से उछाल आया है, दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो चुका है। जंग से पहले तक भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा था। इसमें केवल 1% हिस्सा रूस से आने वाले तेल का था, लेकिन यूक्रेन की जंग ने भारत के लिए कच्चे तेल का बाजार पूरी तरह बदल दिया। भारत में रूस का सस्ता कच्चा तेल पहुंचना शुरू भी हो चुका है। अब तक भारत में रूस से 3 करोड़ 40 लाख बैरल सस्ता कच्चा तेल पहुंच चुका है। दूसरी तरफ चीन है, जहां महीनों से कई बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा था, जो अब जाकर खुलने लगा है, जिसका मतलब यह है कि वहां कच्चे तेल की मांग बढ़ने वाली है। इसलिए चीन को भी सस्ता कच्चा तेल खरीदने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हालात तो ऐसे बन रहे हैं कि भविष्य में भी रूस पूरी तरह चीन और भारत पर निर्भर रहने वाला है। अगर रूस चाहता है कि वो कच्चे तेल की प्रोडक्शन कम ना करे, तो उसके लिए भारत और चीन बेहद अहम साबित होने वाले हैं। यही वजह है कि भारत को लंबे वक्त तक कच्चा तेल बाकी दुनिया के मुकाबले सस्ता मिल सकता है। यहाँ तक कि इसी डील के दम पर भारत की तेल कंपनियां कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी शुरू कर रही हैं। दावा यह है कि भारत की तेल कंपनियां कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल बनाकर एक्सपोर्ट करने वाली हैं, और भारत की तेल कंपनियों के लिए यह मुनाफा कमाने का नया मौका बनने वाला है। कुछ ऐसी योजनाएं चीन ने भी तैयार की हैं, जिसकी बड़ी वजह है रूस की अब तक रही यूरोप पर निर्भरता। तेल और गैस के लिए यूरोप जितना रूस पर निर्भर रहा है, उतना ही रूस मुनाफा कमाने के लिए यूरोप पर निर्भर रहा है। अभी तक यूरोप में जितना भी कच्चा तेल पहुंचता है, उसका 1/4 मतलब 25% रूस से पहुंचता रहा है। अगर रूस का कच्चा तेल यूरोप तक पहुंचना बंद हो जाए तो अकेले इसी साल में 1000 करोड़ डॉलर मतलब करीब 77,000 करोड़ रुपए का नुकसान रूस को होगा। इसी नुकसान की भरपाई के लिए रूस को बड़े ग्राहकों की जरूरत है, जो उससे भी ज्यादा तेल खरीद पाए, जितना वो अब तक यूरोप तक पहुंचाता रहा है। जिसकी वजह भी साफ है, नए ग्राहकों को तेल बेचने के लिए रूस को भारी भरकम डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है। इसके अलावा खबर तो यह भी है कि चीन और भारत तक तेल पहुंचाने के लिए होने वाला खर्च भी रूस ही उठा रहा है, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि इस नुकसान की भरपाई के लिए रूस को पहले से ज्यादा तेल बेचना पड़ेगा।